नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में भी आप अपना व्यू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन है या कोई चेंजेस की आवश्यकता है तो उस चेंजेस को भी आप बताएँ। आपके जो भी सुझाव हैं उनका इंतज़ार रहेगा। तो हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। इसमें वो प्रश्न आएंगे जो एग्ज़ाम में 90% पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम का ये पैटर्न होता है कि 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 10% है वो उसका एक अलग, हर एग्ज़ाम का एक अलग होता है कि उसमें ये क्वेश्चन पहली बार आए हैं। तो हमें फोकस उस 90% पर करना है कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों का हमारी ह्यूमन लाइफ से कितना रिलेटेड हैं या हमें कितना इफेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ आता हो, लेकिन एग्ज़ाम का मतलब ये ज़रूर होता है कि हमें बेसिक जानकारियाँ हों। तो हम उन सभी क्वेश्चनों की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करें। तो आप इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो ये इसकी कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसके कमी से सक्रिय रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसको एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन विटामिन सी से दो आ सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी बीमारी कौन सी है। इससे बीमारी होती है स्कर्वी, मतलब विटामिन सी अगर ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। तो यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम से पूछा गया, विटामिन सी है जो कि दूध में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस होता है किसमें? बच्चों में। और अगर वयस्कों की एडल्ट्स की बात करें तो इसमें ओस्टोमलेशिया होता है। मतलब विटामिन डी विटामिन सेम है, बच्चों और एडल्ट्स में अलग अलग रोग हैं। बच्चों में रिकेटस हैं और बड़ों में ओस्टोमलेशिया है। और विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन के सेक्शन से। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। खून के थक्के से इसका अभिप्राय ये है कि जब हमारे किसी चोट लगता है या हमारी जो ब्लीडिंग होती है शरीर में, उसको रोकने का काम कौन करता है? जब हमारा खून का थक्का जमता है। तो वह थक्का किस कारण जमता है? विटामिन के कारण जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और ये थक्का न जमने, मतलब थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। अगर थक्का नहीं जमता जिस किसी व्यक्ति को तो उसको विटामिन के की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, मतलब जनन क्षमता प्रभावित होती है। जिसमें विटामिन ई नहीं होगा उसकी जनन क्षमता कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब वो अगली पीढ़ी को पैदा ही नहीं कर पाएगा। और विटामिन ई की अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है, टोकोफेरोल ये इसका साइंटिफिक नाम है ई का। यह भी बार बार एग्जाम से पूछा गया है, लगभग 10 से 12 पेपरों में मैंने देखा है कि इस नाम को पूछा गया है कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को साइंटिफिक लैंग्वेज में एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये बहुत ही बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, पानी में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं। पानी में घुलनशील है भैंस गई पानी में, भैंस और गई पानी में। तो बी और सी, मतलब इसको भैंस से याद रखिए कि बी से बह और सी से सह। तो भैंस गई पानी में, तो बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। और वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं जो बाकी बच गए? ए, डी, ई और के। तो इसका भी एक ट्रिक बनाया है, इसको आप कीड़ा से याद रखिए, के,
ई, डी और ए, कीड़ा। तो कीड़ा है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। इसका मतलब कीड़ा किस में घुलनशील है, मतलब आपके गिलास में एक कीड़ा पड़ गया जिसमें पानी रखा हुआ है, तो वह पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा। इसका मतलब कीड़ा है वो पानी में नहीं, वसा में घुलनशील है। तो ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं और पानी में घुलनशील हैं बी और सी। बी और सी को कैसे याद रखोगे, भैंस, बी से बै और सी से सै, भैंस गई पानी में। इससे यह याद रह जाएगा कि बी और सी पानी में घुलनशील हैं और कीड़ा वसा में घुलनशील है, मतलब पानी में घुलनशील कीड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम से पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। NaCl, या ये ऑप्शन में मिलता है, या फिर इसका पूरा नाम मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कह दे या NaCl कह दे, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। यह तो HSC में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। इसका N2O रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धावक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। यह भी आप एक ट्रिक से ध्यान रखिएगा कि पीतल है ये किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। ये बार बार भूल जाते हैं, तो इसको आप पिताजी से याद रखिए, पिताजी। इसको आप पी से क्या बना रहे, पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। तो मतलब पीतल इज इक्वल टू तांबा और जस्ता। तो पिताजी, पिताजी को आप पी के बाद इक्वल का निशान और ता और जी में प्लस का निशान, मतलब पीतल है वो क्या है, तांबा और जस्ता की मतलब सम है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास पीतल प्राप्त होता है। तो इनको आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ये आ गया क्वेश्चन कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, या कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये की बात है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो इसमें कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया है वो दान होता है, मतलब कॉर्निया है एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पांडु रोग या एनीमिया, मतलब खून की कमी कह देते हैं एनीमिया को। इस विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी होता है। तो ये पूछ ले आपसे, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो में लाल रक्त कणिका मतलब RBC का निर्माण है वो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है कि यह डॉक्टर जो रमन हैं उनका जन्मदिन नहीं है। ये सब बच्चे टिक करते हैं कि डॉक्टर रमन है उनका जन्मदिन है, नहीं, रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि रमन जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये रमन इफेक्ट की खोज के लिए मनाया जाता है, न कि डॉक्टर रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, साइफगेनोमैनोमीटर। साइफगेनोमैनोमीटर इस का यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रोम की फुल फॉर्म बताइए, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह रैम की क्वेश्चन भी आ सकता है कि रैम की फुल फॉर्म बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दल में विभाजित होगी। तो ये 1907 के अधिवेशन सूरत अधिवेशन में यह अलग अलग हो गई, और 1916 का जो अधिवेशन था उसके अंदर वापस एक हो गए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उसके अंदर वापस उग्रवादी और उदारवादी इकट्ठे हो गए, और 1907 में
दोनों अलग अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो ये राजा राज प्रथम चोल ने। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? यह प्रथम चोल राजा राज ने बनाया था। तो आपने ये हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों तक अगर सही क्वेश्चन पहुंच जाए तो वह भी एक जॉब ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।